Zohran Mamdani! From their homes. Thank you. न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर किसी इंटरव्यू के दौरान मेयर पद के कैंडिडेट जोहरान ममदानी इंडियन और साउथ एशियन स्टाइल में हाथ से बिरयानी खाने लगे तो अमेरिकन की नाक भौं चढ़ गई। ममदानी पर ताने कसे जाने लगे, रेसिस्ट कमेंट्स की बाढ़ आ गई, उन्हें अनसिविलाइज्ड कहा जाने लगा। न्यूयॉर्क के भद्रलोक में एक हिंदुस्तानी मूल के 33 साल के बेहद एनर्जेटिक शख्स की दस्तक से हलचल मची हुई है। आलम यह है कि ट्रंप की पार्टी के लोग जब जोहरान ममदानी से उनकी स्पीच, उनके दलीलों, उनके मुद्दों, उनके सवालों, उनके तर्कों का कोई तोड़ नहीं पा रहे तो फिर जोहरान पर फिक्रे कसने शुरू कर दिए। ट्रंप की पार्टी के सांसद ब्रैंडन गिल ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, सिविलाइज्ड पीपल इन अमेरिका डोंट ईट लाइक दिस। मतलब अमेरिका में जो सभ्य लोग हैं वो इस तरह से खाना नहीं खाते जैसे ममदानी खा रहे हैं। यही नहीं, जैसे भारत में होता है ना, कई बार किसी को भी देशद्रोही बताकर कह दिया जाता है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ। उसी तर्ज पर ट्रंप की पार्टी के सांसद ने जोहरान ममदानी को कह दिया, इफ यू रिफ्यूज टू अडॉप्ट वेस्टर्न कस्टम्स गो बैक टू द थर्ड वर्ल्ड। अगर तुम पश्चिमी रीति रिवाज अपनाने से इनकार करते हो तो अपने देश वापस चले जाओ। तो जोहरान ममदानी की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनके कैंपेन को लेकर समर्थन बढ़ता जा रहा है। वो अमेरिकन की और खासकर ट्रंप की पार्टी को बहुत खटकने लगे हैं। हालांकि मेयर का चुनाव होना तो नवंबर में है, लेकिन ममदानी भी अपनी स्पीच में लगातार कह रहे हैं कि वो ट्रंप के फासिज्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। And it's where the mayor will use their power to reject Donald Trump's fascism, to stop mass ICE agents from deporting our neighbor, to govern our... जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट पागल करार दे चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो अब ममदानी के इस कदर पीछे पड़ गए हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जोहरान ममदानी की अमेरिकी नागरिकता छीनने की संभावनाएं तलाश रहा है। रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर ममदानी की नागरिकता रद्द कर वापस भेजने की मांग कर दी। उनका कहना है कि जोहरान एक बेहतरीन सिटी न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन में होमलैंड सिक्योरिटीज के सलाहकार स्टीफन मिलर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ये स्पष्ट चेतावनी है कि अगर अब भी हम प्रवासियों को रोकने में नाकाम रहे तो यही होगा। और तो और खुद ट्रंप ममदानी को अरेस्ट करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन जोहरान ममदानी की ताकत क्या है? वो इतनी पावरफुल कंट्री में इतने पावरफुल लोगों के सामने भी जोरदार तरीके से डटे हुए हैं। न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, जबकि उन्हें अमेरिकी नागरिक रहते हुए अभी 7 साल नहीं हुए हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें हौसला दे रही है, उनमें हिम्मत भर रही है? वो है उनकी स्पीच का कनेक्ट, उनका क्लियर विजन, उनके मुद्दे, उनके सवाल जो विविध संस्कृतियों और समाज वाले शहर न्यूयॉर्क में लोगों को भा रहा है। ममदानी उन तबकों को भी एड्रेस कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क में रहने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जाहिर है ऐसे समाज में उन देशों के लोग होंगे जिन्हें अमेरिकन थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। ममदानी उसी थर्ड वर्ल्ड से मुखातिब हैं जिनमें बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। अल जजीरा ने प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी में 7,10,000 इंडियंस और इंडियन अमेरिकन रहते हैं, जो अमेरिका के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सेंटर में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ममदानी का अभियान इंडियन अमेरिकन वोटर्स और साउथ एशियन डायस्पोरा के दूसरे मेंबर्स को संगठित कर सकता है, जो पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं। जो बात अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है उसकी एक झलक जोहरान ममदानी पर न्यूज बीट्स पर हमारे पिछले वीडियो के कमेंट्स में भी नजर आई। अब देखिए, कमेंट्स करने वाले व्यूअर्स में बहुत से लोगों ने अपना परिचय न्यूयॉर्क में रहने वाले इंडियंस के तौर पर दिया और कह रहे हैं कि वो जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर पद का चुनाव जीतते हुए देखना चाहते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जोहरान मोदी के आलोचक हैं, लेकिन वो हिंदू विरोधी या भारत विरोधी नहीं है। तो कोई ये लिख रहा है कि हमें भारत में भी जोहरान ममदानी जैसे युवा और साहसी जनरेशन की जरूरत है। तो कोई उन्हें मैसेंजर ऑफ चेंज बता रहा है। तो इससे कम से कम ये तो जरूर मालूम चलता है कि जोहरान ममदानी को लेकर इंडियन डायस्पोरा में भी जबरदस्त क्रेज है और उनसे काफी उम्मीदें भी हैं। यहाँ भारत में भी जोहरान को लेकर बहुत क्यूरोसिटी है। उन पर अमेरिका में क्या बात हो रही है, वो किस तरह की हलचल पैदा किए हुए हैं, ये चीज लोग भारत में भी सुनना और देखना चाह रहे हैं। और इसीलिए हम न्यूज बीट्स पर जोहरान ममदानी पर ये दूसरा वीडियो इस सीरीज में लेकर आए। लेकिन इस वीडियो के लिए कंटेंट की जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें यह भी पता चला कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की चुनाव के लिए आजकल की बात नहीं है, काफी समय से तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा या साउथ एशियन डायस्पोरा तक ममदानी केवल चुनाव के समय ही पहुंच रहे हो। आप देखिए, पिछले साल वो हिंदू कम्युनिटी के दुर्गा मंदिर में गए थे।
भगवा वस्त्र उन्होंने ओढ़ा रहा। इस दौरान उनकी तस्वीर भी दिखी जब वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर थे, मतलब वहाँ की विधानसभा के सदस्य थे या कह सकते हैं कि विधायक थे। तो उन्होंने न्यूयॉर्क की असेंबली में हिंदुओं के त्योहार दीपावली की सरकारी छुट्टी घोषित करने वाला एक बिल पास करवाने में अहम भूमिका निभाई। स्टेट असेंबली का ये डॉक्यूमेंट उसका सबूत है। ज़ोहरान ममदानी प्रवासी भारतीयों के दीपावली सेलिब्रेशन में भी शामिल होते रहे। This celebration, Diwali, is about the triumph of light over darkness. Was raised in Bhubaneswar, India, and so I want to say a special thank you to the Bhubaneswar Mandir as well. Thank you so much and happy Diwali. अब जब न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में ज़ोहरान ममदानी का हाथ से बिरयानी खाने का ये वीडियो वायरल हुआ तो वो वीडियो न सिर्फ अमेरिका के प्रवासी भारतीय समुदाय बल्कि सभी गैर अमेरिकी समाजों को भी बड़े गहरे से छू गया, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्सों में हाथ से खाना सिर्फ एक सामान्य बात नहीं है बल्कि एक मीनिंगफुल एक्ट भी है, परंपराओं से जुड़ा हुआ। भारत के हिसाब से देख लीजिए, भारतीय परंपराओं में तो भोजन को पवित्र माना जाता है और हाथ से खाना शरीर और मन को भोजन के साथ गहराई से जोड़ता है। और इसीलिए जब हिंदू माँ और गुजराती मुस्लिम पिता के बेटे ज़ोहरान ममदानी की इन तस्वीरों पर ट्रंप की पार्टी के सांसद ने उन्हें अनसिविलाइज्ड बताया तो भारतीय अखबारों ने भी सवालों के साथ सुर्खियां बनाई। तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुने गए ज़ोहरान ममदानी पर लगातार हमले जारी हैं, ताने कसे जा रहे हैं, फिक्रे कसे जा रहे हैं, नस्ल भेद जैसे कमेंट्स हैं, रेसिस्ट कमेंट्स। लेकिन अब तो हमलों की धार कल्चरल आइडेंटिटी तक पहुंच गई है। हाथ से खाने वाली तस्वीर पर अमेरिकन्स ने जैसे हवा खड़ा किया है वो बड़ा हैरान करने वाला मामला है। I believe every New Yorker deserves a life of dignity, safety and stability, and that it's city government's job to deliver that. हालांकि ममदानी का फोकस अभी भी अपने एजेंडे पर है, तो ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपने एजेंडे पर टिके हुए हैं, वो अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं और ये सब तब है जबकि दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता उनके खिलाफ है, उन पर लगातार हमले बोल रही है। प्रवासी भारतीयों का एक तबका भले ही भारतीय राजनीति के असर में ज़ोहरान ममदानी को खुलकर सपोर्ट ना कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी इतना तो लग रहा है कि ज़ोहरान न सिर्फ इंडियन डायस्पोरा में बल्कि साउथ एशियन डायस्पोरा में भी दिन ब दिन अपना सपोर्ट बेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब ज़ोहरान की पहचान सिर्फ भारतीय मूल तक सीमित नहीं रह गई है, वो अमेरिका में बहुत से समाजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आप ममदानी की रैलियों के वीडियोस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर उस तबके के लोग उन रैलियों का हिस्सा हैं जिनकी बात ममदानी लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय मूल के लोग हों, चाहे वो अफ्रीकन्स हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लोग हों, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों, श्रीलंकाई हों, नेपाली ही क्यों ना हो, यही समाज उन्हें ताकत दे रहे हैं, या इसे वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं। मतलब ज़ोहरान ममदानी की बदौलत ये समाज भी खुद को एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि ज़ोहरान भी उन्हीं की तरह ऐसे समाजों से आए हैं और उन समाजों की तकलीफों का उन्हें अंदाजा है। एक तबका इसलिए भी ज़ोहरान से कनेक्ट फील कर रहा है कि वो उनके मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब मुस्लिम हैं, या फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है, या अमेरिका में अवैध अप्रवासन के मुद्दे पर हो रही सख्ती के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और धार्मिक पहचानों से जुड़े हमले पर वो खुलकर रिएक्ट करते हैं। तो दूसरे कई समाज उनसे इसलिए भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के महंगे शहर में उस तबके को अब तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया था, जो कि न्यूयॉर्क की महंगी जीवन शैली की कीमत चुका रहा है। ज़ोहरान ममदानी में इन सभी लोगों को, इन सभी समाजों को, इन सभी तबकों को अपनी आवाज़ नज़र आती है। बाकी आप में से जो व्यूअर्स ज़्यादा बेहतर ढंग से इसे डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो हो सकता है न्यूयॉर्क सिटी से हमें देख रहे हो, आप चाहे इंडियन हो या किसी भी दूसरी साउथ एशियन कंट्री से हो, अगर आप न्यूज़ बीट्स पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ की ग्राउंड रियलिटी हमें ज़रूर बताइएगा कि जो एनालिसिस हमने दिया है किस हद तक आप उसे सही पाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव पर दिलचस्पी अब हम भारतीयों की भी गहरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर हमारे कंटेंट को आप सपोर्ट करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो बाकी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट देना चाहें या हमारी टीम का हौसला बढ़ाना चाहें तो इस UPI ID पर भी आप अपना समर्थन हमें डोनेट कर सकते हैं। बाकी चुनाव और उसके प्रचार दोनों पर नज़र बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।